फिर ये बात जो मुज़ाकरात की है, पहले हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी और हम ये खुशाइन करार दे रहे थे कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, ये सियासी प्रोसेस का हिस्सा होती है। तो आपके ख्याल में अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात या डील किसी किस्म की नहीं होगी, कानूनी जंग लड़ेंगे, और जो उन्होंने अहम पैगामात बाहर भेजे, ये बात भी दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर के मामला पार्टी के अंदर ही रहने चाहिए। तो आपको लगता है ये जो खास तौर पर मुलाकातों की वजह से उन्होंने खुद भी कहा कि जब तक ये नहीं होगा क्लियर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये क्या कोई सियासी स्ट्रेटेजी है आपके ख्याल में? मैं दुआ आज़म सवाती की उस स्टेटमेंट से शुरू करूँगा जो उन्होंने हल्फिया वो एक बयान किया था कि उनको बानी पीटीआई ने ये कहा और वो सारे मामला। अब देखें, वो मुलाकात होती है, उसके बाद वो उनका बयान जारी होता है और फिर मुलाकातों पे मुस्तकिल पाबंदी लग जाती है ऑलमोस्ट। मतलब एक दो लोग बीच में मिले, आज फिर मुलाकात होती है और बैरिस्टर गौहर आके बताते हैं और बाकी लोग भी बता रहे हैं कि जी ये बातें हुई और मुज़ाकरात के हवाले से वजाहत हुई। अब रौला क्या है? एक तो जाहिर है वो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें हो रही थी, उस पर भी जब वो स्टेटमेंट आई तो आपको याद है कि JUI ने उस पर क्या कहा। उन्होंने कहा जी ये तो खुद मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, इनसे हम कहाँ बैठें और इनसे ग्रैंड अलायंस करें या वो जॉइंट अपोजिशन का प्लेटफॉर्म आए उस पर। एक तो वो हो गई, क्लियर हो गई कि वो जी वो बात चली गई। अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो तीन जो US कांग्रेसमैन आए थे उनका खौफ बहुत ज़्यादा था हमारी हुकूमत पे। अब तब मेरी समझ से बाहर है कि वो खौफ क्यों था। क्या इनको ये लग रहा था, जो मतलब मैं जो मेरा एक इस पे वो जाता है कि जी सारी ताने बाने मैं बुनता हूँ, तो मुझे इसमें यह समझ आती है कि खौफ था कि कहीं उन्होंने वाकई आके कह ना दिया हमें कि जी वो मुज़ाकरात करो या कोई मामलात आगे बढ़ाओ, तो उससे पहले हम एक बयानिया बना देते हैं कि वो जो जेल में बैठा हुआ है वो तो खुद तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि यार वो मेरी बात कराओ, मुलाकातें कराओ और मामलात से जान छुड़ाओ। तो वो बड़ा आसान हो जाता उसके बाद अगर आपको बात भी करना पड़ती। अब वो चूँकि बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया कि उन्होंने बात ही कोई नहीं की। आज आप देखें ना, स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब ने बड़ी खुशी से ये बताया कि उन्होंने तो बानी पीटीआई के हवाले से बात ही कोई नहीं की। ये इसका मतलब ये है कि वो आपके ज़हनों पे सवार थे। अब एक तरफ आप कहते हैं कि जी वो ट्रंप की भी ऐसी की तैसी, वो देखेंगे हम कैसे कहता है, और दूसरी तरफ तीन कांग्रेसमैन आते हैं और वो आपके असाब पे सवार हो जाते हैं कि वो बात ही सिर्फ ये हो रही है कि जी हाँ इमरान के वाले से बात की नहीं की बात। पर ये मेरी समझ से बाहर है कि आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए था कि भाई तीन सेनेटर उनके कांग्रेसमैन आए, उनसे MOUs भी हो गए, उन्होंने यहाँ मुलाकातें की, वो इशाइया भी हो गया, कोई आया नहीं आया मतलब वो उसकी मर्जी, हमने तो इनवाइट कर दिया था, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन बयानात से और ये जो बिहेव करते हैं उससे मुझे पता नहीं क्यों ये डाउट होता है कि शायद गवर्नमेंट के ज़हन में ये था कि अगर उन्होंने ये बात कर दी आके तो फिर हम क्या करेंगे। मुझे तो इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही लगती है और कोई रीज़न नहीं है। फिर जाहिर है आपने वो अपोजिशन की जो इत्तेहाद की बात हो रही थी उसको भी, उसमें भी रखना डालने में आप कामयाब हुए। तो अब देखते हैं इस स्टेटमेंट के बाद आज जब बैरिस्टर गौहर आए हैं अब चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कि अब JUI से रब्ता करते हैं और वहाँ से क्या रिस्पांस आता है। ये इंटरेस्टिंग टाइम से हम दाखिल होंगे। जी फैसल साहब, जमहूरियत आइन के लिए अपोजिशन को इकट्ठा करना होगा। अब तो बानी के इंस्ट्रक्शन भी इसमें शामिल हैं, मतलब उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया। तो आपको लगता है कि ये आपस के इख्तिलाफात जो हम आए दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देखते रहते हैं, अब ये बानी की इंस्ट्रक्शन पर अमल दरामद करते हुए आगे मामलात बढ़ते हुए नजर आएंगे? और मुलाकातों के हवाले से अब ये जो आज़म सवाती का मामला, आपको लगता है कि वाकई उसके बाद फिर मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो सियासी तौर पर या किसी प्लान के तहत रोकी गई है? फिर वो डील वो लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आए दिन ये खबरें भी बाहर आती हैं। ये फिर क्यों खबरें बाहर आती हैं जब बानी खुद नहीं चाहते कि कोई डील हो? असल में जो तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफात की, तहरीक इंसाफ में जो इख्तिलाफात की बात होती है, जितना नज़र आता है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें फिर क्या होगा? आप यूँ समझ लें कि पूरी तहरीक इंसाफ में एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो गई, मारपीट हो गई, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गई, फिर क्या होगा? एक लम्हे के लिए सोच लें क्या होगा उससे। इमरान खान की जो है वो मकबूलियत कम हो जाएगी,
इमरान खान जो है वो सियासी तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान जो लोगों के जहनों के पर सवार है, लोगों के हवास पे सवार है, उतर जाएगा इमरान खान? नहीं उतरेगा। तहरीक इंसाफ ये एक ऐसी जमात है जिसके बारे में तो इसके मुखालफिन रोज़े अव्वल से इस बात पे मुतफ़िक हैं कि इसके अंदर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये तो एक वो है, रश था, आज भी रश ही है, कल भी रश था, आज भी रश है। लोग जो जमा है या लोग जो फॉलोवर हैं वो तहरीक इमरान खान के फॉलोवर हैं। इसके पास तो कभी भी कोई तंजीमी ढांचा नहीं था। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछे कि भाई कराची में तहरीक इंसाफ का सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, शायद सदर सेक्रेटरी का किसी को नाम शायद पता हो, अक्सरियत को नहीं पता होगा। कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, यहाँ तो कोई फसाद भी नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे, यहाँ भी कोई किसी को नहीं जानता तहरीक इंसाफ में, किसी दौर में भी नहीं जानता था, किसी दौर में भी नहीं जानता था, आज की बात नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ का देखें, ये एक बात को समझने की ज़रूरत है कि ये तहरीक इंसाफ की जो जितनी भी मकबूलियत है ना, ये इमरान खान से शुरू हो रही है, इमरान खान पे ख़त्म हो रही है। किसी भी सियासी जमात में जब ऑपरेशन होते हैं तो जो ऑपरेशन करने वाली कुव्वतें होती हैं वो पहली तरजीह उनकी ये होती है कि उस ग्रोह के अंदर जो है वो कई ग्रोह पैदा कर दिए जाएं जिनको एक दूसरे के सामने जो है सफारा कर दिया जाए। ये एक हिकमत अमली होती है। इस हिकमत अमली में जो भी इस ऑपरेशन करने वाली या मुखालिफ कुव्वतें थी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, उन्होंने ये हिकमत अमली बनाई। बनाने वाले समझते हैं कि वो 100% जो है ना वो कामयाब हो गए। आप यकीन करें कि वो ये हिकमत अमली नहीं भी बनाते तो फिर भी यही होना था जो हो रहा है। इसमें पहले भी यही हो रहा था जो इस वक्त हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लेकिन किसी को अगर इस बात पे खुशी होती है कि तहरीक इंसाफ टूट का शिकार है, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लुट गई, तो ठीक है। किसी के खुश होने पे हमें और आपको ना पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अगर कोई इस बात पे खुश हो रहा है, हमारे मुल्क में वैसी खुशी के मौके कम मिलते हैं लोगों को, तो उनको इस बात पे खुश होने का पूरा जो है ना मौका देना चाहिए। चलो भाई कुछ तो किसी बात पे खुश हो रहा है ना, होने तो खुश। बाकी देखिए, इमरान खान जेल में एक कैद है, इल्ज़ाम कुछ भी हो वो एक सियासी कैदी है। तारीख में उनको सियासी कैदी के तौर पर ही जो है ना वो लिखा जाएगा। इमरान खान को जितनी पाकिस्तान में सियासी कैदी माजी में रहे हैं, ऐसी कौन सी मिसालें होंगी कि जो कैदी जो है वो जेल में जाने के बाद उसको एक दफ़ा भी बाहर नहीं निकाला गया हो। अच्छा, फिर जो पाकिस्तान में सियासी कैदी होते हैं वो जेल जाते के साथ ही बीमार हो जाते हैं, वो उनको पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाती है जिनका इलाज ही पाकिस्तान में नहीं होता। यहाँ तो मामले इमरान खान के साथ उल्टा हो गया। इनको तो कोई मामूल की नौयत की भी बीमारी नहीं हो रही कि भाई किसी हल्का फुल्का ही दिल में कोई दर्द हो जाए तो थोड़ी देर के लिए इनको बाहर ले जाए अस्पताल, वो भी इनके साथ कुछ नहीं हो रहा। प्लेट गिरना तो बहुत दूर की बात है। बाकी आप कम से कम किसी पे इतनी सख्ती कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। अगर आप नताइज हासिल कर सकते हैं इमरान खान को ख़त्म करने के लिए तो आप मज़ीद सख्ती करें। और भी अगर नताइज बात शर्त है कि आप अपने नताइज हासिल कर लें। अगर इमरान खान पे सख्ती करके, लोगों से किनारा कशी करवा के, लोगों से राब्ता तोड़ के, उनके मर्ज़ी के लोगों से मुलाकात ना करवा के, अगर हुकूमत इमरान खान के मुखालफिन हुकूमत ये समझती है कि वो अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लेगी तो इनको चाहिए और करें। सही। फिर उसके बाद ये बता दें कि भाई इन्होंने मतलूबा नताइज हासिल कर लिए नहीं कर लिए। आज की तारीख में जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। ठीक। अमरीकी वफ्द आता है और इमरान खान के मौजू पे गुफ्तगू नहीं करता। अब सुने कितनी दिलचस्प बात है। अमरीकी वफ्द आता है और इमरान खान के मौजू पे गुफ्तगू नहीं करता, और यही पूरी कौम का मौजू बन जाता है कि इमरान खान के मौजू पे गुफ्तगू नहीं हुई। यही सवाल बन जाता है पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, यही तज्जिया बन जाता है कि गुफ्तगू नहीं हुई इमरान खान के मौजू के ऊपर। जिस मौजू पे गुफ्तगू हुई उसकी कोई बात नहीं कर रहा, जिस मौजू पे गुफ्तगू नहीं हुई सब कल से उस पर लगे पड़े कि गुफ्तगू नहीं हुई इमरान खान के मुतालिक, कोई बात ही नहीं हुई इमरान खान के मुतालिक। ये समझ रहे थे, बाकायदा स्पीकर साहब ने बताया बड़े फ़ख्र से, बहुत बड़ा काम हुआ है कि इमरान खान के तो बात ही नहीं हुई। और भाई जो बात हुई वो बताए ना, जो नहीं हुई। ऐसे तो 1 लाख मौजूआत होंगे इन पे मुतालिक बात नहीं हुई होगी, तो आपने क्या वो 1 लाख मौजूआत बताए कि इस मुतालिक भी बात नहीं हुई, इस मुतालिक भी बात नहीं हुई। यही बात क्यों बताई? इसलिए कि इमरान खान आपके जहन पे सवार है, उसको अपने जहन से निकालें। ठीक।
इमरान खान को इतना ताकतवर बनाने में इनका ही किरदार है ना। इमरान खान तो जब हुकूमत में थे वो सियासी तौर पे तो खत्म हो चुके थे, अपनी कारकर्दगी के एतबार से भी, अपनी जमात के एतबार से भी इन्होंने ही ताकतवर बनाया और अभी भी इसी काम पे लगे पड़े। बहरहाल दुआ, मैं अपने कायद पे आज कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर वो क्यों, आज क्या हुआ है? मेरे कायद अगले साल बसंत की इजाजत देने जा रहे हैं। इस शहर में बसंत का मेला फिर से सजेगा। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ अपने कायद से। सर इसी पे ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, सवाल पे नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिए।